इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 7 और 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि इसी को हम सबसे पहले मान लेंगे। तो हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना, क्या मानेंगे हम, कक्षा में कुल विद्यार्थी यानी कि कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो लिखेंगे यहां पर कि माना कक्षा में कुल विद्यार्थी। तो देखिए हम यहां पर कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने मान लेंगे, x मान लेंगे। यानी कि हमने ये मान लिया कि कक्षा में कुल x विद्यार्थी हैं। अब देखिए आगे हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दे रहे हैं। अब प्रश्न को आगे ध्यान से पढ़िए। हमें कहा गया है कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है उसने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, तो यहां पर हम अब आगे क्या लिखेंगे कि दान की गई कुल राशि यानी कि सभी विद्यार्थियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए दान में दिए वो यहां पर अब हम मानेंगे। तो लिखेंगे यहां पर हम कि दान की गई कुल राशि। तो देखिए हम दान की गई कुल राशि को क्या मानेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। इसके लिए हमें क्या कहा गया है कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है वो उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। तो देखिए कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, x, तो ये हम ले लेंगे और इसका हम गुणा कर देंगे किससे, x से ही गुणा करेंगे। अब ये क्यों करेंगे ये आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि कक्षा में कुल विद्यार्थी 10 हैं। अब हमें कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, 10, ये हमने मान लिया। तो सभी विद्यार्थी कितने रुपए दान में देंगे, 10-10 ही देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुल राशि हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम दोनों जो हैं 10 गुणा 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। यानी यही हमारा कुल राशि है। तो इसी तरह से यहां पर भी हमने किया है। जो यहां पर कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं यानी x, इसका हमने गुणा कर दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने जितने रुपए दान में दिए यानी कि x ही रुपए देंगे तो इससे गुणा कर दिया। तो अब यहां पर देखिए दोनों का गुणा करेंगे यानी x गुणा x, तो ये हमारा हो जाएगा x²। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो यहां पर प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है कि जो सभी विद्यार्थी हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। यानी कुल कितने रुपए दान में दिए गए हैं, 2401। और यहां पर हमने दान की गई कुल राशि क्या माना है, x²। तो इसीलिए हम x² के बराबर में 2401 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भी हमारा दान की गई कुल राशि है, ये हमने माना है और प्रश्न में हमें 2401 रुपए दिया गया है तो इसीलिए दोनों बराबर होंगे। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए ये x बराबर में यहां पर हमारा क्या होगा कि जो ये स्क्वायर है इसको हम बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे। तो ये जब बराबर के इधर जाएगा तो स्क्वायर हमारा यानी कि वर्गमूल में बदल जाता है बराबर के दूसरी तरफ जाके, यानी कि 2401 हमारा वर्गमूल में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर 2401 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले 2401 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से तो नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 7 के पहाड़े से कटेगा। देखिए कितनी बार में, 7 ये हो जाएगा हमारा 21 यानी 3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 7 चौक 28 यानी 4 आ जाएगा, फिर ये 7 21 यानी 343 बार में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे करके देखना, 7 से 2401 को भाग करके देखना, आपका आंसर यही आ जाएगा। अब फिर से इसको करेंगे तो ये भी हमारा 7 के पहाड़े से ही जाएगा 49 बार में, फिर से 7 के पहाड़े से 7 बार में और ये 7 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि वर्गमूल में
इस अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 7 4 बार है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर जोड़े बनते हैं उनको हम वर्गमूल के बाहर एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 7 का एक जोड़ा बन गया, इसको हम वर्गमूल के बाहर एक बार लिखेंगे, और 7 का एक और जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49 हो गया, यानी x का मान हमारा 49 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने x क्या माना है, कक्षा में कुल विद्यार्थी, यानी कि कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या को हमने x माना है। तो x का मान 49 आया है, यानी कि जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, ये हमें जैसा कि पता चल गया, ये x का मान 49 आया है और हमने x कक्षा के कुल विद्यार्थियों को ही माना है, तो इसीलिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, 49। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये प्रश्न भी हमारा लगभग प्रश्न नंबर 7 की तरह ही है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें नहीं पता है, तो इसी को हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना पंक्तियों की संख्या। तो देखिए हम पंक्तियों की संख्या क्या मानेंगे, x मान लेंगे। इसी तरह से और हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो उसको भी हम यहाँ पर मानेंगे। तो लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या को हम क्या मानेंगे, ये भी हम x ही मानेंगे। अब हम x क्यों मानेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा। ये भी हमने x माना है, ये भी x माना है। तो इसका रीजन ये है कि हमें प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक पंक्ति में 4 पौधे लगे हैं। इसी तरह के यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कितने पंक्ति हैं, इस तरह से 4 पंक्ति हैं। ठीक है, तो देखिए हर एक पंक्ति में 4 पौधे हैं और पंक्तियों की संख्या भी 4 ही है। तो ये दोनों एक बराबर है, इसीलिए यहाँ पर हमने पंक्तियों की संख्या को और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या को, दोनों को हमने एक जैसा ही माना है, यानी कि बराबर ही माना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो हमें क्या कहा गया है कि बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो देखिए हमें पौधे कितने दिए गए हैं, 2025। तो हमारे जो पौधे हैं 2025, ये हमारा किस तरह से आएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम पंक्तियों की संख्या को गुणा कर देंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या से, यानी कि x से, तो हमारा 2025 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर समझिए, इसमें एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 4 हैं, और कितनी पंक्तियां हैं टोटल, ये भी 4 ही है। तो मैं आपसे कहूं कि कुल कितने पौधे हो गए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 4 का 4 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 16। इसी तरह से यहाँ पर हमें कुल 2025 पौधे दिए गए हैं। तो ये कैसे आएंगे, इसके लिए हम पंक्तियों की संख्या का गुणा कर देंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या से, तो ये हमारा हो जाएगा। इसलिए हमने दोनों को बराबर लिखा है। अब देखिए x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हमारा 2025 है। अब यहां से हम स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो हमारा यहां पर स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2025 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे ये, इसके लिए इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले 3 के पहाड़े से कटेगा, ये हो जाएगा 6, ये 7, 5, यानी 675 बार में। फिर से ये 3 के पहाड़े से कटेगा, 2, ये 2, 5। अब ये भी 3 के पहाड़े से कटेगा, 7, 5। ये भी हमारा देखिए 3 के पहाड़े से ही कटेगा, 2,
5। अब ये हमारा 5 के पहाड़े से 5 बार में, ये 5 के पहाड़े से 1 बार में, तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो इनको यहाँ पर हम लिखेंगे। इसमें हमारा 3 जो है ये 4 बार है और 5 2 बार। तो देखिए अब यहाँ से 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे वर्गमूल के बाहर, और 3 का एक और जोड़ा बन रहा है इसको भी एक बार लिखेंगे, और फिर यहाँ पर 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है तो इसको भी एक बार लिख देंगे। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, यानी कि ये हमारा आ रहा है x का मान 45। अब देखिए हमने x क्या माना है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, दोनों को हमने x माना है, तो यही दोनों हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर अब हम बता सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या, तो ये हमने x माना था और x का मान हमारा 45 आया है, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है 45। इसी तरह से यहां पर अब हम बताएंगे कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी हमने x ही माना था तो ये भी हमारा 45 ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।